Hello students, welcome. Today we are discussing about new chapter differential equation. That is the lecture first. Differential equation. देखिए बेटा, आप लोगों का डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो गया, इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट वो सब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो कैलकुलस का जो लास्ट पोर्शन है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा, इक्वेशन का मीनिंग अपन जानते हैं। इक्वेशंस अपन ने कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल होता है, इक्वल का साइन होता है और एक बैलेंसिंग टाइप का कोई एक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन होता है जिसको अपन बैलेंस करके इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे वेरिएबल्स को कांस्टेंट के इक्वल या कांस्टेंट को वेरिएबल के इक्वल का एक कॉम्बिनेशन होता है। बट इन दैट केस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के इक्वेशन में डेरिवेटिव्स की टर्म्स इन्वॉल्व होगी। मतलब दैट इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स का टर्म हो, या फिर अपन हायर ऑर्डर की बात करें तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का टर्म हो, या डी पावर 3y अपॉन डी एक्स पावर 3, इस तरह की पावर्स इन्वॉल्व होती है। दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स समझते हो, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। डिपेंडेबल वेरिएबल y का डिफरेंशिएशन अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव को भी अपन यूज लेते हैं, डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर n। तो इन दैट इक्वेशन इन्वॉल्विंग द एक्सप्रेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स या हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का वाई। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिमिलरली मान लो ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये लो साहब एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। जहाँ पे आप देख रहे हैं डबल ऑर्डर है, सिंगल ऑर्डर है, कोई कांस्टेंट है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया साइन वाई इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो मतलब कैसे भी कोई भी कितनी भी टर्म हो सकती है। मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। ये लो साहब, ये भी क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इन द सेंस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, दैट एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टर्म इन डेरिवेटिव्स लाइक डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एंड nth ऑर्डर डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर n। तो ये था बेटा बेसिक कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। क्लियर हो गया दिमाग में। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। जरूरी नहीं y अपॉन एक्स हो, डी एक्स अपॉन डी वाई भी हो सकते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा का फॉर्म भी हो सकता है, डी वाई अपॉन डी टी का फॉर्म भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट होंगे क्या, डेरिवेटिव्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, इक्वल का साइन होगा। ये सारे की सारे एक्सप्रेशंस जो हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यस। डिफरेंशियल इक्वेशन को करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। क्या है टर्मिनोलॉजी और कैसे क्वेश्चन आते हैं, वही अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी यूज लूँगा, एक है ऑर्डर एंड सेकंड है डिग्री। एक होगा ऑर्डर और सेकंड होगा डिग्री। और आप देखेंगे एनडी की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हैं, एनडी के प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे हर साल
2 से 3 क्वेश्चन, टोटल 4-5 भी पूछ सकते हैं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ऑर्डर एंड डिग्री के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस ऑर्डर और डिग्री को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और अपना कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। तो देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इतना सा बताऊंगा कि आप छोटी सी बात ये याद रखें कि मैक्सिमम टाइम, या फिर ऐसे मान लीजिए हाईएस्ट, या मैक्सिमम हाईएस्ट नहीं, आप मैक्सिमम लिख लीजिए। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन इन एक्सप्रेशन। अगर अपन जनरल सी बात करें कि मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएशन हुआ है, वही पावर जो होगा वही क्या होगा, डिफरेंशिएशन का ऑर्डर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा dy बाई डी एक्स प्लस का x प्लस वाई इक्वल टू 0। आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ पूरे एक्सप्रेशन कितनी बार हुआ है, 1 टाइम। तो 1 टाइम हुआ है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 0। आप इस एक्सप्रेशन में देखिएगा बेटा, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, आप कहेंगे मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया बेटा, 2। सिमिलरली मान लीजिए इस तरह से कई बार एक्सप्रेशन आ जाते हैं डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 5 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 0। मान लीजिए ये कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताइए इसमें मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, आप कहेंगे ओनली 2 टाइम। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, 5 लिख देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, आप कहेंगे 2 टाइम हुआ है। तो आपका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। बात समझ में आई। ओनली एक ही एक्सप्रेशन दिमाग में रखें कि मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम टाइम जो है वही आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ आ गया, ऐसे लिखा हुआ आ गया डी की पावर 3y अपॉन डी एक्स की पावर 3 होल पावर 5 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 6 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का x इक्वल टू 0। ये लो साहब, कोई मैंने जनरली अपने मन से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रख दिया। ओके, इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हाउ मैनी टाइम मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 टाइम हुआ है। ये समझ में आता है ना कितनी बार करते हैं अपन। अगर 1 टाइम है डिफरेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 टाइम है तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 टाइम है मैक्सिमम तो डी 3y अपॉन डी एक्स की पावर 3, n टाइम है तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर n। तो ये तो आपके क्लियर होगा कि कितने टाइम डेरिवेटिव को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, कई बार क्या है कि एग्ज़ाम में डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख देते हैं, इसका मतलब भी अपन समझेंगे 1 टाइम डेरिवेटिव। या कई बार इसको ऐसा भी लिख देते हैं y1 करके भी लिख देते हैं। और अगर मान लीजिए फंक्शन की फॉर्म में है तो एफ डैश एक्स भी कर देते हैं। इन सब का मीनिंग है 1 टाइम डेरिवेटिव। सिमिलरली जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसमें वाई डबल डैश या y2 या फंक्शन में है तो एफ डबल डैश एक्स भी लिखा हो सकता है। आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कहीं भी लिखा है मैक्सिमम तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ऐसा है ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। सिमिलरली अगर 3 टाइम है तो यहाँ पे लिखा वाई ट्रिपल डैश, 3 बार डैश लगा दिया, या लिख दिया y3 या एफ ट्रिपल टाइम एक्स। क्लियर। और ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे, ऑर्डर हो गया यहाँ पे 3। तो मैक्सिमम टाइम देखना है पूरे एक्सप्रेशन में, जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। अब बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ तो 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। नहीं बेटा, ऑर्डर में ये नहीं देखना कि पावर कितनी लिखी हुई है,
पावर कितनी, उससे कोई मतलब नहीं, आपको ऑर्डर से मतलब है। ऑर्डर का मीन्स मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव। तो देर इज 3 टाइम, देर इज 2 टाइम, देर इज 1 टाइम, देन मैक्सिमम इज 3, देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। क्लियर हो गया बेटा? तो ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन आए दिमाग में रख लोगे, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डिग्री। डिग्री क्या होता है देखना, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जहाँ पे डिग्री ऑर्डर दोनों की दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अभी अपन देखेंगे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए बेटा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है देखो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सप्रेशन में आप इतना से याद रखें कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव की टर्म्स आई आपके, मैक्सिमम डेरिवेटिव के ऊपर यहाँ जो लिखा होता है इसको बोलते हैं डिग्री। मैक्सिमम डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है, मैक्सिमम डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर लिखी है इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान ये रखना कि डिग्री या तो कई बार अनडिफाइन की फॉर्म होती है और कई बार डिफाइन होता है। अब डिफाइन होगा तो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम डेरिवेटिव के जो ऊपर पावर लिखी है तो डिफाइन हो गया। अनडिफाइन कब होता है? अनडिफाइंड डिग्री अनडिफाइन कब होती है ये बताना है। तो देखो, जब भी आपके डेरिवेटिव की टर्म्स चाहे dy बाई डी एक्स हो, चाहे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो, चाहे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो, ये किसी भी फंक्शन के एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए। या ऐसे बोल दें कि जैसे किसी भी फंक्शन के एंगल में नहीं आना चाहिए, या ऐसे बोल दें कि ये सारी डेरिवेटिव्स की टर्म है कभी भी स्क्वायर रूट या रूट क्यूब में नहीं आनी चाहिए। जैसे समझो, मान लीजिए मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं, ध्यान से देखो बेटा एक मिनट, ये जो आपने टर्म लिखा है साइन के साथ में डी वाई बाई डी एक्स, एक्चुअल में यहाँ पे साइन एक्स होता, साइन वाई होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके एंगल के साथ डेरिवेटिव का टर्म आ गया तो आप क्या लिखेंगे कि सर इस केस में जो डिग्री है वो क्या होगी आपकी? अनडिफाइन होगी। ज़रूरी नहीं साइन हो या कोस टेन कोट से कोसे कुछ भी हो, इनके एंगल के साथ में कभी भी कोई डेरिवेटिव्स नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? सिमिलरली आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मान लो मैंने लिख दिया, या फिर प्लस ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये लो सब, मैंने ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे ई की पावर में एक्स हो सकता है, ई की पावर में वाई हो सकता है, बट ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स कभी नहीं आएगा। इट मीन्स ऑर्डर अनडिफाइन। ऐसे केस में भी क्या हो गया? ऑर्डर अनडिफाइन हो गया। सिमिलरली आप ऐसा भी देख सकते हैं, मान लो जैसे कहीं लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, तो लॉग के इस वाले एंगल के अंदर कोई भी डेरिवेटिव का टर्म नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप बोलेंगे डिग्री यहाँ पे क्या होगा? अनडिफाइन होगा। क्लियर हो गया? ओके। कई बार ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि रूट में मान लीजिए कोई डी डेरिवेटिव का टर्म आ गया, रूट में कोई डेरिवेटिव का टर्म आ गया और अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं या क्यूब कर रहे हैं, बट डेरिवेटिव का रूट है वो नहीं हट रहा, तो उस केस में भी अपन क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अनडिफाइन है। अभी देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा तो यहाँ से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि डिग्री कब अनडिफाइन होती है और कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए एग्जांपल,
देखिए बेटा मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, आपको बताना होगा कि कितना इसमें डिग्री होगा, कितना ऑर्डर होगा। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन है dy अपॉन डी एक्स माइनस का cos x इक्वल टू 0। सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर 2 माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। और थर्ड एक्सप्रेशन है मेरा यहाँ पे y ट्रिपल डेस प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई वाई डी एक्स इक्वल टू 0। यस सर, आपको इनके जवाब देने होंगे। फर्स्ट एग्जांपल है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू 0। देखिए बेटा मैं आपको दोनों बातें पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस वाले का ऑर्डर क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है वो कितनी बार है, तो मैं कहूँगा ओनली मैक्सिमम 1 टाइम है, तो आप कहेंगे ऑर्डर हो गया इसका 1। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो आप इसका डिग्री देखेंगे। डिग्री के लिए मैंने आपको क्या बोला है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसके ऊपर कितना पावर है। तो आप कहेंगे सर मैक्सिमम डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, इसके ऊपर 1 है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। इस मीन्स डिग्री कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। ओके बेटा, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। मैक्सिमम डेरिवेटिव ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव के टर्म्स कहाँ हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। आप कहें सर मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, इसका जो ऑर्डर है वो हो गया आपका 2। क्यों बेटा 2 क्यों हुआ, बिकॉज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मैक्सिमम डेरिवेटिव का टर्म है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ डिग्री। अब डिग्री के केस में आपको देखना है कि डिफाइन है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये तो डिफाइन है, कहीं भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि साइन के एंगल में कोई डेरिवेटिव आ गया, या कोई लॉग में डेरिवेटिव आ गया, या कोई स्क्वायर रूट में आ गया, रूट क्यूब में आ गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स यहाँ पे डिग्री डिफाइन है। और डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम डेरिवेटिव के जो ऊपर पावर होती है दैट इज डिग्री। तो यहाँ डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन पे 1 है, तो डिग्री क्या हो गया 1। बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। नहीं बेटा, आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर देखनी है। मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो डिग्री कितना हो गया आपका 1। क्लियर है। ओके, सिमिलरली जो थर्ड एग्जाम्पल है इसमें समझिएगा बेटा। इस वाले एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर रहे हैं अपन। आप इसमें ऑर्डर और डिग्री देखेंगे। ऑर्डर आप बताइए बेटा कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। तो आप कहेंगे सर 3 टाइम, ये 3 डेज लिखे हैं, इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर हो गया इसका 3। अब डिग्री, तो डिग्री के केस में फिर से आप देखेंगे कि डिग्री डिफाइन या अनडिफाइन। तो ध्यान से देखो 1 मिनट, ये जो e पावर वाई डेस लिखा है, मतलब e पावर में क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। मैं कह दूँ कभी भी ऐसा नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में e पावर में डी वाई बाई डी एक्स का भी नहीं होगा। इट मीन्स डिग्री क्या हो गया आपका अनडिफाइन। इसकी वजह से डिग्री क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का अनडिफाइन हो गया। अगर मान लीजिए ये नहीं होता इसमें, तो अपन बोलते कि मैक्सिमम डेरिवेटिव में 1 पावर है, तो इसका डिग्री 1 हो जाता। बट ये वाला एक्सप्रेशन है इक्वेशन में, इट मीन्स डिग्री क्या हो गया अनडिफाइन। क्लियर हो गया बेटा। तो ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर होगी। मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल है डी पावर 4y अपॉन डी एक्स पावर 4 प्लस साइन ऑफ y और ट्रिपल डेश, 3 बार डेश लिखा हुआ इक्वल टू 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y डेश प्लस का 5y इक्वल टू 0। थर्ड एग्जाम्पल है इसका डी एस अपॉन डी टी होल पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। फोर्थ एग्जाम्पल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2 प्लस कॉस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। नाउ फिफ्थ
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x. नाउ सिक्स्थ एग्जाम्पल, y ट्रिपल डेश 2 प्लस y डबल डेश होल पावर 3 प्लस y डेश होल पावर 4 प्लस y 5 इक्वल टू 0. देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल लिखे हैं. इन 6 एग्जाम्पल को अपन 1 बाय 1 करेंगे तो समझेंगे आप. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यस, दो चीज़ें देखेंगे अगेन, ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर एंड डिग्री. मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? तो आपके सर मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो 4 बार हुआ है. मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 4 टाइम. इट मीन्स ऑर्डर कितना हो गया इसका? ऑर्डर हो गया इसका 4. कितना हो गया बेटा? ऑर्डर 4. ऑर्डर इक्वल टू 4. डिग्री आप क्या बोलेंगे सर? डिग्री, डिग्री में आप साइन का जो एंगल है इसमें डेरिवेटिव है. ट्रिपल डेश का मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव. तो जब भी साइन कोस टेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई डेरिवेटिव आ गया, लॉग में कोई डेरिवेटिव आ गया, एक्सपोनेंशियल में कोई डेरिवेटिव आ गया, तो आप बोलेंगे सर डिग्री अनडिफाइन. डिग्री क्या हो गया बेटा? अनडिफाइन. डिग्री इसका क्या हो गया? अनडिफाइन हो गया. डिग्री फाइंड नहीं कर सकते. ओके. इन सेकंड केस, ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर आप बोलेंगे सर 1 हो गया, बिकॉज एक बार डेरिवेटिव है. डिग्री, तो डिग्री के केस में आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ. आप कहेंगे नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में डेरिवेटिव है, या ना लॉग में है, ना एक्सपोनेंशियल में है. बस ये देखो कि इस पर कितना पावर है, 1. तो डेरिवेटिव कितना होगा? डिग्री कितना हो गया? 1. सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल देखो बेटा. थर्ड एग्जाम्पल में डिफ्रेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार हुआ है? आप कहीं से मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन 2 बार हुआ है. तो मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम हुआ है. इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 2. अरे 2 हो गया मैक्सिमम डेरिवेटिव. ओके. डिग्री, डिग्री बताइए बेटा. आप कहीं से मैक्सिमम डेरिवेटिव के ऊपर पावर देखो. अब मैक्सिमम डेरिवेटिव ये है, इसके ऊपर पावर कितनी लिखी हुई है? 1. इट मीन्स डिग्री क्या हो गया इसका? 1 हो गया. इसको मत देख लेना बेटा कहीं आप सोचिए कि 4. नहीं, 4 नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव के ऊपर देखना होगा. क्लियर? ओके. नाउ फोर्थ एग्जांपल. फोर्थ एग्जांपल देखो बेटा. ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसका? आप ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव, मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव पे रखेंगे तो ये हो गया 2. नाउ डिग्री. अब डिग्री में जल्दबाजी मत करना बेटा. डिग्री में कई बच्चे बोलते हैं सर मैक्सिमम डेरिवेटिव पे 2 लिखा हुआ, 2 लिख देते हैं. नहीं, तो एक्सप्रेशन में जो कॉस का एंगल है यहाँ डेरिवेटिव आ गया. और मैंने आपको पहले मना किया है कि इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए. इट्स मीन डिग्री जो है इसका वो क्या हो गया? अनडिफाइन. क्या हो गया बेटा? अनडिफाइन. डिग्री अनडिफाइन हो गया, डिग्री डिफाइन नहीं है. ओके बेटा. नाउ फिफ्थ एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना है बेटा? ऑर्डर आप कहीं सर मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम हुआ है, ऑर्डर 2. डिग्री बताओ बेटा. डिग्री में बताइए. आप कहीं सर मैक्सिमम डेरिवेटिव देखो, साथ के साथ ये भी देख लो कि कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव तो नहीं है. नहीं है, यहाँ cos 3x है या sin 3x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए साइन कोस के एंगल के अंदर. तो आप बोलेंगे सर इस पे 1 है, इट मीन्स डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया. क्लियर? ओके. सिमिलरली जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट देखिए बेटा. 6th पार्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन कितने टाइम हुआ मैक्सिमम? यहाँ 3 टाइम है, या 2 टाइम है, या 1 टाइम है. तो मैक्सिमम कितना है? 3 टाइम. इट मीन्स ऑर्डर कितना हो गया बेटा? इसका ऑर्डर हो गया आपका 3. डिग्री कितनी हो गई? डिग्री इस पे 2 लिखा हुआ है, तो 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हो गया डिग्री और ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल्स. ठीक है बेटा. अच्छा, अब और अच्छे से कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्पल लेते हैं. तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल. यस सर. देखिए मैंने आपके 3 एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा. फर्स्ट एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर.
अब बच्चे ये बोलेंगे सर आपने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव की टर्म्स हैं वो स्क्वायर रूट में नहीं होनी चाहिए। यस, मैंने बिल्कुल बोला था, लेकिन साथ के साथ मैंने एक बात और बोली थी कि अगर अपन लेफ़्ट राइट में हटा के या फिर प्लस माइनस करके या स्क्वायर करके अगर वो पावर्स रिमूव हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इस केस में देखिए आप, अगर आप चाहें तो इसके अंदर इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में भेज सकते हैं। कहने का मतलब इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते? ओके, इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो ये एक्सप्रेशन बना कि नहीं बना? अब इस एक्सप्रेशन में बताइए कहीं कोई पावर आया क्या, रूट में आया क्या? नहीं आया ना। ओके यस, अब आप बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? तो आपको इसे मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है वो 1 टाइम हुआ है। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1। अब डिग्री का मतलब है जो डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम 1 टाइम, इसके ऊपर पावर कितनी आ सकती है? अब आप कहेंगे कि सर अब अगर इस एक्सप्रेशन को भी अपन खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 आएगा, और यहाँ भी जो मैक्सिमम पावर है वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इट मीन्स डिग्री कितना हो गया इसका? इसका डिग्री हो गया 3। डिग्री कितना हो गया इसका? 2। ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गया बेटा 2। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिएगा। सेकंड एग्जाम्पल भी सिमिलरली इसी तरह से है, समझो क्या है सेकंड एग्जाम्पल कि जो 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 2 की पावर 2/3। अभी आप कहेंगे सर अब डिग्री ऑर्डर निकालें। नहीं, मैं कहूँगा नहीं, पहले जो आपकी सर्ड्स हैं 1/3 हैं इनको रिमूव करना है। अब ये 1/3 रिमूव कैसे हो सकता है? आप कहेंगे सर अगर दोनों साइड में क्यूब कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। तो जैसे आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो बनेगा 4 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 2। क्यूब कर रहा हूँ बेटा, क्यूब करेंगे तो 1/3 हट जाएगा, और इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 हो जाएगा। क्यूब किया तो 3 आ गया और इसका 1/3 रिमूव हो गया। अब बताइए कोई सर्ड है क्या? यहाँ कोई स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब रूट क्यूब ऐसा कुछ नहीं है, सर्ड्स नहीं है। सर्ड्स रिमूव होने के बाद अब आप देखेंगे कि सर मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑर्डर अब पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर करके टाइम वेस्ट करो, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ पावर्स देखनी है कि मैक्सिमम कितनी पावर पॉसिबल हो सकती है, या आप बिना सोल्व किए भी देख सकते हैं। और ऑर्डर का मतलब है मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव, तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव चेंज नहीं हो सकता, 2 टाइम ही रहेगा। ओके, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है इसके ऊपर कितनी पावर आ सकती है? अब आप कहेंगे सर इस वाले एक्सप्रेशन को खोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो मैक्सिमम डेरिवेटिव का टर्म वो इधर है और इस पे पावर 3 रहेगा, 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता। इट मीन्स डिग्री कितना हो गया यहाँ पे? 3 हो गया। क्लियर बेटा? तो ये ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है 2/3 तो इनको अपन क्या करेंगे? क्यूब करके या स्क्वायर करके जैसे भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन सिंप्लीफाई करेंगे एंड आफ्टर दैट डिग्री और ऑर्डर बताएंगे। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अब जनरली आप देख के ऑर्डर तो बता ही सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर में तो क्या देखना होता है? ऑर्डर में तो ये देखना होता है कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। अब आप कहीं से ऑर्डर तो एक ही होगा इसका, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो हुआ है मैक्सिमम टाइम वो 1 टाइम हुआ है। इट मीन्स ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। डिग्री की बात करें बेटा, अब डिग्री का मीन्स ये होता है कि जो आप पे डी वाई बाई डी एक्स जो मैक्सिमम पावर 1 आया है इस पर कितनी पावर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो अपन उस पार्ट को राइट साइड में लाएंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मेरे हिसाब से 2 पावर आएगी। देख लो कैसे,
क्या करेंगे आप, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा dy/dx का जो स्क्वायर रूट है इक्वल टू राइट साइड में आके बन गया 4 dy/dx, ये राइट साइड में आके बन गया प्लस का 7x। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए बेटा, तो दोनों तरफ स्क्वायर किया तो dy/dx और इधर कितना आ गया 4 dy/dx प्लस 7x की पावर 2। अब इस एक्सप्रेशन को अपन सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है इस पर 2, तो डिग्री कितना हो गया 2, ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गया 2। तो आई थिंक आपकी डिग्री और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। आपको जो सीट दूंगा उसमें भी बहुत से क्वेश्चन होंगे जो डिग्री ऑर्डर से रिलेटेड होंगे, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें। मैं कह रहा हूँ बेटा एनडीए के एग्ज़ाम में हर साल आप देख लो, हर साल 1 या 2 या 3 क्वेश्चन डिग्री ऑर्डर के पूछे गए हैं और इनको आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपका ये 2 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएं। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए आप इतना ही कीजिए और इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।